राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत का असर अब हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इन नतीजों के बाद बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अब धरातल पर काम करने की जरूरत है और संगठन को मजबूती देना जरूरी है, वरना हरियाणा भी भाजपा कांग्रेस के लिए चुनौती पेश कर सकती है। यह कहना जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का है। जिले के वरिष्ठ पत्रकार खलील अहमद एडवोकेट तथा आसिफ अली चंदेनी से जब पूछा गया कि राजस्थान की कामा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीतने वाली नौक्षम चौधरी का हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वह नुहू जिले के पेमाखेड़ा गांव के रहने वाली है। कई भाषाओं के बारे में उनकी अच्छी पकड़ है और विदेशों में पढ़ी लिखी है। उनके पिता व माता जज व बड़े अधिकारी रहे हैं। हाई प्रोफाइल कल्चर में पली बड़ी नौक्षम चौधरी काबिल है। हरियाणा के पुनाना विधानसभा से पिछले चुनाव में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार राजस्थान की कामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर भरोसा किया है और अब भारतीय जनता पार्टी की विधायक बन चुकी हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव से जो राजस्थान का चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है और दूसरे प्रदेशों में हुआ है, उनमें जो बीजेपी की जो वापसी हुई है धमाकेदार, उससे निश्चित तौर पे हरियाणा के उत्तरी जो भाग है, हिंदी क्षेत्र हरियाणा, उसमें निश्चित तौर पे असर पड़ेगा और मेवात में भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा पोलराइजेशन हो कि वोटें दो धड़ों में बढ़ जाएं और जो यहाँ पर स्वयंभू नेता हैं, जो बने हुए नेता हैं और वो पुश्तैनी नेता हैं, वो धराशायी हो जाए और बीजेपी आ जाए। नौक्षम रहेगा क्या, उनकी दखल रहेगी? हाँ, निश्चित तौर पर उनकी दखल रहेगी, क्योंकि उनको रोल मॉडल के तौर पर लोग उनको मानेंगे और वो उनका दखल ये भी रहेगा कि यहाँ की बेटी है और यहाँ के प्रक्षेप में वो यहाँ पर असर डालेगी और वो भी यहाँ पर असर डालने से काफी बीजेपी का एक ग्राफ बढ़ेगा। डेमरोत पाल की होने के नाते असर तो डाल सकती है, लेकिन उसका पोलराइजेशन पर कितना असर पड़ेगा हिंदुओं पर और मुसलमानों पर कितना पड़ेगा, तो ये आने वाले समय ही बताएगा। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा मेवात में भी मजबूत हो रही है? हाँ, भाजपा निश्चित तौर पर मेवात में मजबूत हो रही है और वो असर डालेगी और उसका असर ये होगा कि जो है सेटल्ड है, तो बीजेपी का पुनरावृत्ति हो सकती है, दोबारा आ सकती है। पर इसका क्या असर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेवात की बेटी होने के नाते उनको शुभकामनाएं देता हूं। नौक्षम को हमारे पुराना खंड के पेमा खेड़े की हैं। उनके फादर ने नुहू से ही एजुकेशन ली है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं जीत की। दूसरी बात, जो हरियाणा मेवात की राजनीति है राजस्थान से अलग है। वहाँ हर प्लान में बदलाव होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। रही मेवात की बात, देखिए बेशक बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन यहाँ खानदान की राजनीति चली आ रही है और देखते हैं कि भाई ये लोग कितना इसमें विभाजन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उत्साहित है बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ हमेशा परिवारवाद लगा लो, गोतवाइज की लड़ाई रही है और मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हरियाणा है ये, इसमें गोत्रपाल की अगर हम बात करें तो डेमरोत पाल से ताल्लुक़ रखती हैं। पुनाना और झिरका में बहुत सारे उनके वोट हैं, क्या असर पड़ेगा? नहीं, पुनाना और झिरका में वो असर डाल सकती है, क्योंकि उसका मिजाज जो है शुरू से ही अपने गोत्रपाल की तरफ नरम रहा है। बेशक हम नाराज हैं और जो नाराज हो रहे हैं लड़के वो गलत है। हमारी गंगा जमनी हिंदू सांझी संस्कृति है, उनको भी नौक्षम की जीत पे इतना मायूस नहीं होना चाहिए। उन्हें हमारे बीच से निकल के गई है। पुराना से भी चुनाव लड़ा है, दया बढ़ाना ने लड़ा, वो भी बहुत मार्जिन में, कम मार्जिन में हारी थी 2526 वोटों से। तो यहाँ देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस वालों को बहुत कड़ी मेहनत की अब जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना आसान रण यहाँ का नहीं रहेगा जितना घर बैठे हम मान के चल रहे थे। मेहनत की जरूरत। थैंक यू, धन्यवाद।